अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वार्डरोब्स काफ़ी दिनों से मुझे बुला रही हैं, आवाज़ें लगा रही हैं और मैं सुनी अनसुनी कर रही हूँ। कुछ मौसम तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से तबीयत में गिरावट है, भारी-भारी सापन है, उठने को दिल नहीं चाहता एक मरतबा सो जाओ तो। और दूसरा कुछ इन्फेक्शन हो रहा था, उसकी वजह से भी तबीयत सही नहीं है। बहरहाल आज तो मुझे करनी पड़ ही गई क्योंकि मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्रोग्राम बनाया है कि हमने जिम जॉइन करना है, तो मेरा जिम सूट यहीं कहीं कपड़ों में गुम हुआ है। तो मुझे उसे ढूँढना है, ढूँढ तो ख़ैर मैंने लिया है, लेकिन यहाँ जो उसकी वजह से ज़लज़ला आया है, वो सँभालते-सँभालते मुझे रात हो गई थी। अहमद को पढ़ाना भी था क्योंकि उसका अरबी का पेपर था, लास्ट पेपर ही है लेकिन अरबी बड़ा टफ़ है, मेरे लिए भी उसके लिए भी। उस मुझे तो ख़ैर ज़्यादा समझ में ही नहीं आता और कुछ और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से अरबी को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा है इस बार, हमेशा नहीं, इस बार बहुत टाइम देना पड़ा है। इस अंबार ने मेरा बहुत सारा टाइम लेना था क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने इसको बेड पे यूँ ही छोड़ के किचन का रुख किया है। गुज़रे दिन मेरे साथ किचन में बहुत बुरा हादसा पेश आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी हरकत मैंने की, मेरी अपनी नेग्लिजेंस थी, मेरी अपनी केयरलेसनेस थी, मुझे नहीं करना चाहिए था और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आइंदा बहुत मोहतात रहिएगा। मैंने बेकिंग का इरादा किया था तो बेकिंग के लिए सब चीज़ें मैंने रेडी करके जब ओवन प्री हीटिंग के लिए लगाया, तो अंदर चीज़ें मैं रखती हूँ नॉर्मली पतीले जो यूज़ के नहीं होते, बड़े-बड़े पतीले होते हैं, बाहर बुरे लग रहे होते हैं, तो मैं उनको ओवन के अंदर रख देती हूँ। उसके साथ ही जो कपड़े हम किचन में यूज़ करते हैं सफाई के लिए या और चीज़ों के लिए जो यूज़ में कपड़े आते हैं, वो कपड़ों के पीसेस भी मैं ओवन के अंदर ही डाल देती हूँ। पता नहीं कैसे मेरी नज़र से एक पीस रह गया जब मैंने सारी चीज़ें निकाली वहाँ से, पतीले भी निकाल लिए, बाकी कपड़े भी निकाल लिए। 2 मरतबा चेक भी किया और ओवन को प्री हीट पे लगा दिया। थोड़ी देर बाद आहिस्ता-आहिस्ता से उस किचन में धुआँ भरना शुरू हो गया। तो मैं हैरान थी कि किस चीज़ से आ रहा है धुआँ। मैंने चेक करके देखा अंदर तो उस वक़्त तक उस कपड़े ने आग नहीं पकड़ी थी। बिल्डिंग में फायर अलार्म लगे हुए हैं और वैसे तो कभी थोड़ा बहुत भी धुआँ होने लगे तो फायर अलार्म बज जाते हैं, लेकिन कल फायर अलार्म भी नहीं बजा और आहिस्ता-आहिस्ता करते धुआँ फैलना शुरू हो गया। वो फैल तो सिर्फ़ किचन में ही रहा था और बच्चे कहने लगे कि मामा स्मेल आ रही है धुएँ की कहीं से, चेक कीजिए कहाँ है। मैं जब किचन में दोबारा गई हूँ तो ज़्यादा धुआँ भर गया। अब जब मैंने ओवन को चेक किया तो ओवन में उस कपड़े ने बाकायदा तौर पे आग पकड़ी हुई थी और मैंने ओवन को बंद किया, लेकिन चूँकि कपड़ा अंदर से जल रहा था तो आग तो ख़त्म नहीं हुई। मुझे तो समझ कुछ ना आया, फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है, बिल्डिंग की तरफ से म्युनिसिपैलिटी की तरफ से सप्लाई किया जाता है बिल्डिंग्स को, लेकिन मैंने उसके ऊपर पानी डाल दिया। आग तो अल्हम्दुलिल्लाह बुझ गई लेकिन काफ़ी टाइम तक धुआँ रहा घर में भी पूरे और किचन में भी। तो ये वो केक है जिसने इतनी तबाही मचाई। केक भी ठीक नहीं बना और ख़राब भी हो गया ओवन भी मेरा। अब ओवन को तो मैं हैंडीमैन को बुला के तो जब तक चेक नहीं कराऊँगी इसे ऑन नहीं करूँगी, लेकिन ऐसी चीज़ थी जो खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। अल्लाह का एहसान हुआ कि ऐसा मामला नहीं हुआ है। लेकिन ओवन अंदर से बिल्कुल ख़राब हो गया है, वो जो कपड़ा जला है वो चिपक गया है। उसको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा तो साफ़ किया लेकिन ज़्यादा मैं उसके साथ कुछ खुद से करना नहीं चाह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। अब किसी को बुलाया जाएगा जो इनको समझते हैं इस चीज़ को, वो इसको साफ़ करें या जो कुछ भी रिप्लेस करने का कहेंगे तो ये उसके बाद भी ये देखें इस किस्म के पीसेस हैं जो उस कपड़े के ये अंदर स्टिक हो गए थे सारे। और उसके बाद मैं इतना डरी हूँ कि कितना टाइम तो मैंने ना स्टोव ऑन किया ना ओवन ऑन किया। स्टोव भी इसलिए नहीं किया था कि खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम, कोई डैमेज अंदर जो हुआ है वो स्टोव की वज़ह से बढ़ ना जाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बचत होगी, वरना अभी मैं ये सोचती हूँ कि खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे। हम सुनते हैं वाक़यात आगे पीछे होते हैं, नेग्लिजेंसेस की वज़ह से ही होते हैं, नहीं तो कौन अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाहता है। इंशाअल्लाह ताला अब तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहूँगी मैं और आप भी अगर अंदर कोई चीज़ ओवन के रखते हैं तो प्री हीटिंग से पहले या यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि सब कुछ निकला हुआ है। अभी भी मुझे ये सोच के एक झुरझुरी सी आती है कि अल्लाह ना करे उस दिन कोई नुकसान हो जाता तो खुदा ना ख़ास्ता। हम सुनते हैं, देखते हैं और लापरवाहियाँ ही होती हैं, वरना अपने ऊपर मुसीबत कौन लाता है। तो अल्लाह ताला का एहसान है, अपने हाथ का दिया हुआ कभी इस तरह से सामने आ जाता है। आपके माँ-बाप की दुआएँ हैं, आप हमें बचाती हैं हादसात से, मुश्किलात से और जो हम अपने हाथ से चैरिटी करते हैं, अल्लाह ताला उसके सदक़े हमें महफ़ूज़ रखता है और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। बारी ये तो मेरे साथ हुआ जो तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी बहुत मोहतात रहिएगा आइंदा इन चीज़ों के बारे में।
दूसरी तरफ आज किचन में मैंने पराठे बनाए हैं आलू के, क्योंकि बहुत सारा टाइम क्लीनिंग, वार्डरोब क्लीनिंग ने लिया था। कपड़े वपड़े तो मैंने समेटे कोई नहीं थे, वो तो रात को ही समेटे, लेकिन बाकी चीज़ें भी क्लीन अप करने में, घर साफ़ सफाई करने में टाइम लग गया था। तो मैंने फिर आलू के पराठे बना लिए हैं। एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त जहन में रहती है कि अगर बच्चों के आने के टाइम तक कुछ मैनेज ना हो सका, हम बना ना सके या कुछ समझ में ना आया कि क्या बनाया जाए, तो फटाफट आलू के पराठे बनाते। शौक से खाते भी हैं बच्चे। इस दिन तो मैंने खैर रंग रंग के पराठे बनाए हैं। अभी ने जब देखे हैं ये तो कहने लगी, आपने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के आज मैप क्यों बनाए, कोई बांग्लादेश का नक्शा, कोई इंडिया पाकिस्तान का नक्शा। मैंने कहा चलो खैर आज इसे ही एंजॉय कर लो जल्दी जल्दी में। तो ये दोपहर का खाना था बच्चों का। अच्छा, उस दिन इत्तेफाक से बच्चे आए भी लेट थे। इनकी बस ख़राब हो गई थी स्कूल में और बस चेंज करते, दूसरी बस को कॉल करते इनको टाइम लगा और ये तकरीबन 3:30 बजे घर पहुँचे। खाना खिलाते, फ़ारिग होते सब चीज़ों से तकरीबन 4:30 बज गए थे। तो अब 4:30 बजे जब दोपहर का खाना खाएँगे तो रात का खाना किस वक़्त खाएँगे, जबकि 9:30 बजे वो सो भी जाएँगे। तो इन्होंने रात का खाना खाया नहीं है। रात के खाने में सिर्फ़ मैं और नासिर ही थे। तो हम दोनों के लिए मैंने शलजम बना लिए हैं। बच्चों ने ये खाना नहीं था और वैसे देर से खाया, वो उनको उस वक़्त तक डाइजेस्ट होना भी नहीं था, मुझे पता था। वरना प्लान मैंने ये किया था कि अगर उन्होंने कहा रात के खाने का डिनर उन्होंने खाया तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे बच्चे। कुछ अलग से बनाने का उस दिन मेरे पास टाइम भी नहीं था। अरबिक ने बड़ा टफ़ टाइम दिया इस मरतबा मुझे। हमेशा मैं वीकेंड पे प्रिपेयर करा के रखती हूँ अपकमिंग वीक के सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन अरबिक ने इतना इस मरतबा सिलेबस का कुछ कन्फ्यूजन थी कि कुछ समझ नहीं आया क्या कराना था, क्या छोड़ना था। तो ये तो उस दिन की दास्तान और साथ में अल्लाह ताला का एहसान कि अल्लाह ताला ने महफूज रखा। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आइंदा बहुत केयरफुल रहिएगा। तो बस यहीं दिन का एंड भी हो गया। कपड़े वपड़े मैंने समेट के डाल दिए वार्डरोब में, क्योंकि बेड तो खाली करना था सोने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।